आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं अवचेतन मन का। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, और आज सीक्रेट के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अवचेतन मन आपका, जहां आप रहते हैं, जो भी आप सुनते हैं, वह सब रिकॉर्ड किस प्रकार करता है। और ये कितने कमाल की बात होगी अगर आप इस रहस्य को जान जाएं, इस इंफॉर्मेशन को आप समझ जाएं, तो आप अपने जीवन में कौन सी वाली इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है, कौन सी वाली इंफॉर्मेशन रखनी है, ये आप आसानी से कर पाएंगे। और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में टेक्निक भी शेयर करूंगा। ऐसी टेक्निक जो आप इस वीडियो के तुरंत बाद करेंगे तो आप उसका कमाल देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और मैं आपको बताने वाला हूं अवचेतन मन का एक और सीक्रेट, और सीक्रेट के साथ ये भी बताऊंगा कि आप उस सीक्रेट को अपने जीवन में अमल कैसे लाएं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि आपने बेशक अवचेतन मन की बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि जिस प्रकार से, जिस रिदम से मैं बताऊंगा, ये आपको एकदम से समझ में आ जाएगी। और समझ में आने के साथ साथ लास्ट तक बने रहने का फायदा ये होगा कि आपको तकनीक भी बताई जाएगी, और आप उस तकनीक को करेंगे तो आपके जीवन में जादू होना शुरू हो जाएगा। तो कंधे सीधे करके बैठिएगा और बढ़िया तरीके से मुस्कुराहट के साथ जुड़िएगा मेरे साथ में। मजा तभी आएगा दोस्तों। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपका जो अवचेतन मन है, मेरा, आपका, अपने जितने भी मनुष्य जनजाति है यहाँ पर, उन सबका जो अवचेतन मन है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। सब कुछ रिकॉर्ड होता है। कॉन्शियस माइंड में से देखी हुई चीजें, कॉन्शियस होकर देखी हुई चीजें, या कॉन्शियस लॉस कर कर देखी, यानी सोने के बाद भी अगर आपके खटर पटर आपके पास चल रही हो, तो वो भी हमारा अवचेतन मन सुनता है। और आपने ये इस चीज को महसूस भी किया होगा कई बार कि आप कई बार संडे की मॉर्निंग आराम से सोते रहते हैं और आपके घर में टीवी चलती रहती है या कोई गाना चलता रहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी सपने में ये गाना चल रहा है, मेरी जिंदगी में ये गाना चल रहा है। ये आपको कई बार महसूस हुआ होगा। मुझे भी कई बार हुआ था, क्योंकि जब मेरे फादर संडे को अपने पुराने गाने सुनते थे और मैं सोता रहता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये गाना सपने में ही चल रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा अवचेतन मन सोने के बाद भी, यानी कॉन्शियसनेस जब लॉस हो जाती है, उसके बाद भी हमारी इन्हीं इंद्रियों से परसीव करता रहता है। और ये कितने कमाल की बात हो गई। वैसे तो बहुत सारे रहस्य हैं, और अगर आप इसके दूसरी सीरीज भी अगर चाहते हैं कि आप, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊं कि ये आपकी बीमारी में कैसे काम करता है, कैसे आप बीमार पड़ते हैं कॉन्शियसनेस लॉस होने के बावजूद भी, या आपका ध्यान कहीं और है और आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं उस दिशा में है, और या उस चीज की नेगेटिविटी उठा ली, एनर्जी उठा ली, या उसको परसीव कर लिया, तो बीमारी कैसे बन गई और उसे ठीक कैसे किया जाए। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आज की जो खूबसूरत वीडियो है, इसके साथ जुड़ते हैं। और ये कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन जो है, वह सब कुछ रिकॉर्ड करता है। लेकिन कमाल की बात दोस्तों ये है कि मैं जो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे, या यूं कहें कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, या तीसरी बात की बहुत ही कम किताबों में लिखा है। बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को जानने वाले, अगर कोई राइटर है, बुक लिख रहा है, केवल वही जानता है। यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में जो नहीं जानता, वो इस रहस्य को नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनिएगा। हमारे
ब्रेन में यानी हमारे अवचेतन मन में, या हम परसीव करने से पहले, कोई भी चीज को परसीव करने से पहले हमारे पास एक फिल्टर होता है। अब आप ऐसा मत बोलिएगा मेरे से कि सर वो फिल्टर निकाल के दिखाओ क्योंकि वो एनाटॉमिकल प्रूफ नहीं किया जा सकता। वो साइकोलॉजी एक फिल्टर होता है, साइकोलॉजिकल फिल्टर होता है, जिसके बारे में अभी बताऊंगा और आप खुद बोलेंगे हाँ सर होता है। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई घटना को परसीव करते हैं, या आप यूं कहें कि हमारे सामने कोई घटना चल रही होती है, तो उसमें एक फिल्टर लगा होता है, जिस फिल्टर को हम DDG फिल्टर कहते हैं। यानी एक डी का मतलब हो गया डिलीशन, यानी हमारा अवचेतन मन बहुत सारी चीजों को डिलीट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, आप ऑफिस से घर जाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने ऑफिस से घर आते समय कितनी बाइक देखी, कितनी कार्स देखी, कितनी बसेस देखी, तो आप मुझसे कहेंगे नितिन मैंने तो बहुत सारी बसेस, कार और बहुत सारी स्कूटी या बाइक्स देखी। अब मैं आपसे अगला सवाल करूंगा कि आपको कितनी याद है। तब आप एक मिनट के लिए सोचेंगे और बोलेंगे यार एक आध याद होगी, जो हॉर्न वॉर्न कोई ज्यादा बजा रहा होगा, या आगे से निकाल लिया होगा, या गाड़ी के सामने खड़ा होगा मेरी, या आप उस गाड़ी में बैठ के आए होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे अवचेतन मन ने, यानी हमारे ब्रेन ने उस चीज को परसीव करने से पहले डिलीट भी किया है। और दूसरा फिल्टर होता है जो जिसे हम दूसरा डी कहते हैं, यानी एक डी डिलीशन, यानी डिलीट कर देना। हमारा जो ब्रेन होता है वो कई सारी चीजों को डिलीट कर देता है। और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन, यानी तोड़ मरोड़ देना चीजों को, उसका प्रारूप चेंज कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर यह सबसे भयानक, सबसे खतरनाक डिस्टॉर्शन होता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि आपने देखा होगा ज्यादातर कि आपके मित्र ने आपको कॉल किया और आप वॉशरूम में थे, या आप कहीं बाहर घूम रहे थे, आप फोन चार्जिंग पे लगा रखा था और आप फोन नहीं पिक कर पाए, लेकिन आपका दोस्त अचानक से फोन करके बोलता अरे कहाँ है भाई, क्या है, ज्यादा रुआब आ गया या ज्यादा घमंड आ गया तेरे अंदर, तो फोन नहीं उठा रहा। यानी उसने इस घटना को डिस्टॉर्ट कर दिया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अपने घर से निकल के ऑफिस की तरफ जा रहे थे, तो आपने देखा कि वहां पे एक क्या नाम है, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। तो एक बंदे ने देखा और एक्सीडेंट को देखा और बोला अरे ये तो तेजी कार चलाते हैं, तेजी बाइक चलाते हैं, जबकि एक्सीडेंट की वजह जो थी वो कुछ और थी। यानी उसने उस घटना को, उस चीज को डिस्टॉर्ट कर दिया, यानी ब्रेन ने परसीव करने से पहले डिस्टॉर्ट कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया। और तीसरा जो है जनरलाइज करना। जनरलाइज करने का मतलब होता है कि हम अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से, अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। जैसे कि वो आदमी तो बेकार है यार, या ये लोग, इस कास्ट के लोग बहुत खराब होते हैं यार, या इस शहर के लोग बहुत बुरे हैं, या इस गांव के लोग ऐसे हैं, या फलाने के लोग ऐसे हैं। इस प्रकार से हम अपना जनरलाइज वर्जन लोगों के सामने रखते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें किसी शख्स से जरूरत होती है तो हम उससे, वो सुंदर नहीं है लेकिन हम उसकी तारीफ करते हैं, यार तुम तो आज बहुत सुंदर लग रहे हो यार, आज बहुत, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, मतलब हम उसको जनरलाइज वर्जन दे रहे हैं। वो एक फैक्ट नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, हम उसे एक जनरलाइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको वो पेश कर रहे हैं उस चीज को। तो देखो दोस्तों, ये कितने कमाल की बात रही कि हमारा ब्रेन जो है इन चीजों को किस प्रकार से परसीव करता है, किस प्रकार से उस फिल्टर से होकर गुजारता है। पहला रहस्य, पहला सीक्रेट और पहली जबरदस्त बात मैंने आपको बताई। और अब आप इस बात से अंदाजा लगा चुके होंगे कि हमारे ब्रेन में तो भैया बहुत झोल चल रहा है। इसका मतलब आपको यह भी पता चल पा रहा होगा कि कोई बच्चा एक बार में पढ़ लेता है, याद हो जाता है, दूसरा बच्चा उसे पढ़ता है, उसे याद नहीं होता, और तीसरा बच्चा नील बटा सन्नाटा यानी जीरो है। अब इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं हो गया
कि भैया 3 में से जो बच्चे जिसने पढ़ के तुरंत बता दिया वो काबिल है, और जिसने पढ़ के नहीं बता पाया वो काबिल नहीं है, और जो बिल्कुल सन्नाटा हो गया वो नालायक है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हो गया। इसीलिए हम कभी भी किसी पर्टिकुलर चीज से किसी की काबिलियत को निर्धारित नहीं कर सकते। उसके अंदर पूरी एबिलिटी, पूरी योग्यताएं हैं। हाँ, पर आपने एक सोनू निगम को क्रिकेट की बॉल पकड़ा दी है ऐसा समझ के लिए, और फिर आप क्रिकेट की बॉल से सोनू निगम को जज कर रहे हैं। आप इस बात को बहुत गहराई से लीजिएगा सर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं बता दूं, आप बहुत सारे बच्चों की, या अपने स्वयं के बच्चों की, या खुद ही आप एक स्टूडेंट है तो आप अपनी हेल्प कर पाओगे। मार्क्स कभी किसी की योग्यता नहीं बताते, इंटरेस्ट बताते हैं। यानी अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो उसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि या उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी दूसरी वजह यह हो सकती है कि उस सब्जेक्ट में उसको पहले से डराया धमकाया गया है, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट भी कर सकती हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब हमारा अवचेतन मन प्रोग्राम होता है इस चीज से। यानी जो भी घटना हमारे हम जो परसीव करते, रिसीव नहीं। आप अंधेरे वाले कमरे में गए हैं तो आपने वहां पे जो हमारा ब्रेन था या हमारा अवचेतन मन था, उसने रिसीव तो वहां अंधेरा किया है, लेकिन लोगों ने बता दिया, जनरलाइज कर दिया कि उसमें भूत रहता है। अब आपके ब्रेन ने परसीव कर लिया कि उस अंधेरे में मत जाना, उसमें भूत रहता है। ये कितने कमाल की बात होती। मैंने कितनी आप गहराई से डीप साइकोलॉजी बता दी, जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है सर। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा काम आने वाली है सर। ये कितना बड़ा रहस्य था अवचेतन मन का। अब आप जान चुके हैं कि हमारा अवचेतन मन सब कुछ स्टोर करता है, लेकिन इस फिल्टर से होकर। सब कुछ स्टोर करता है लेकिन इस फिल्टर से होकर गुजरकर। जिस 10 लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी देखने के बाद क्रिकेट मैच चल रहा है, 10 लोगों को प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं है। एक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एक का कम है, तो वो क्रिकेट को सब अपने अपने फिल्टर लगाकर परसीव करेंगे। कोई बॉलिंग में इंटरेस्टेड है, कोई बैटिंग में इंटरेस्टिंग है, कोई तो टीवी के ऐड देखने के लिए बैठा हुआ है ना, और कोई ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, कोई दोस्त की वजह से ही बैठा हुआ है कि चल मेरा दोस्त देख रहा है मैं देख लूं। तो सबके हिसाब से वो उस फिल्टर से होकर अवचेतन मन में जाएगा सर उसके। और आपको मैं पहले ही इस बात को बता चुका हूं कि हमारा अवचेतन मन इस फिल्टर के अकॉर्डिंग परसीव करता रहता है। और अब आपका मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये फिल्टर कौन बनाता है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि फिल्टर भी हम ही बनाते हैं, हमारी सोसाइटी बनाती है, हमारे फैमिली वाले बनाते हैं, हमारे टीचर बनाते हैं, हमने हमारा एनवायरनमेंट बनाता है। हम जो भी करते हैं वो सारा का सारा इस फिल्टर पे असर डालता है। ये कितने कमाल की बात हो गई सर। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फिल्टर को किस प्रकार से अपने जीवन को उच्च बनाने में सही ढंग से इस्तेमाल करें। और वह शुरुआत मैं आपको करूंगा कि सबसे पहले एक सीक्रेट, मतलब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक एक्टिविटी बताऊंगा, जिससे आप अपने जीवन में अमल कर पाए इस फिल्टर को किस प्रकार से यूज किया जाता है। और वो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है जो अभी आप तुरंत अपने लाइफ में आजमा कर देख सकते हैं। वो ये है कि जब भी आप अपने जीवन में गोल बनाए, अपने लक्ष्य बनाए, या आपको चाहिए तो, लेकिन आप ऐसे ही बोलते हैं हाँ मुझे वो चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि बेशक मिल जाए, हो सकता है तुक्का लग जाए, या हो सकता है थोड़ा बहुत फोकस हो जाए, या मिल जाए आपको जो भी है, लेकिन आप उसे सही समय पे सही तरीके से फुल सेटिस्फेक्शन के साथ चाहते हैं, तो आपको अपने वो गोल लक्ष्यों को क्लियर करके लिखना पड़ेगा सर। और जब आप लिख लेंगे तो अब आप सोच रहे होंगे
कि सर इसमें फिल्टर कैसे यूटिलाइज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल सर बताऊंगा आपको, जब प्रॉमिस किया है तो बताऊंगा भी पूरी बात। और इस फिल्टर को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि जब आप अपने लक्ष्य को लिख रहे हो तो उसके पीछे ये जरूर देख ले कि उसका, उस लक्ष्य को पाने का स्ट्रॉन्ग मोटिव क्या है, और लगातार इस फिल्टर को इस तरीके से यूज करें कि जब भी आप उस चीज को पढ़ेंगे, जब भी वो जो लक्ष्य बनाया होगा और आपने स्ट्रॉन्ग मोटिव लगा दिया होगा, तो मैं बताऊं आपका फिल्टर कैसे काम करेगा। आपकी चीजों को, जो भी आप चाहते हैं, फटाफट से याद कर लेगा, फटाफट से याद कर लेगा, फटाफट से। और दूसरी बात, यहां से एक और चीज सामने आएगी कि अब जब आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है और बिलीफ है कि ये मैं कर सकता हूं, और आपके पास रिसोर्सेज अपने आप आने लग जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये लिख रहे हैं अभी डायरी में, या इस वीडियो के अंत के बाद इस मेरी ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं, इसको आप आजमाना चाहते हैं या समझ गए हैं कि ये अच्छी है और करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप जब लिखेंगे इस प्रकार से, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको कि मैं फला बिजनेस चाहता हूं, तो अब आप उस बिजनेस के फुल वो लिखेंगे, ब्लूप्रिंट, किस प्रकार से आप स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सारा कुछ लिखेंगे। और अब आप लिखने के बाद उस बिजनेस के पीछे स्ट्रॉन्ग मोटिव लिखेंगे कि आप उस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। और मैं बता दूं 99% आप अगर फैमिली को रिलेट नहीं कर रहे हैं, फैमिली के साथ इस बिजनेस को नहीं जोड़ रहे हैं, जैसे फीलिंग्स, इमोशंस नहीं जोड़ रहे हैं, तो मैं बता दूं फिर स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है फिर वो। फिर आप ऐसा मान के चलिए, 99% बता रहा हूं, 1% लोग और भी काम के लिए करते हैं, लेकिन 99% जो होता है फैमिली। आप अपने माँ बाप को घर देना चाहते हो, कोई कार गिफ्ट करना चाहते हो, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, अपने आप को हाई सोसाइटी में रखना चाहते हो, या बड़ा घर चाहते हो, या कहीं घुमाने ले जाना चाहते हो, या अपने जीवन को और बेहतर करना चाहते हो। और इस गहराई को, कम से कम जिस तकलीफ है उस तकलीफ, उस पेन को और बढ़ाओ। इसीलिए कहते हैं कि नो पेन नो गेन। अगर जहां दर्द नहीं है तो वहां कुछ हासिल नहीं होने वाला है सर। इसलिए उस दर्द को और बढ़ाओ ताकि आपका फिल्टर चेंज हो सर। फिर आपको एक बुक पढ़ने के लिए 30 दिन नहीं लगेंगे। एक बुक आप एक सिटिंग में बैठकर पढ़ेंगे, एक सिटिंग में, यानी एक बार बैठ गए और जब तक बुक खत्म नहीं होगी तब तक आप नहीं उठेंगे। और पूरी की पूरी डिलीशन हट जाएगा, डिस्टॉर्शन हट जाएगा, जनरलाइजेशन हट जाएगा, ये सब हटेगा और पूरा का पूरा परसीव होगा सर। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, बुक पढ़ना, मैं जानता हूं कि मेरे से वही लोग जुड़ेंगे जो अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। वो लोग नहीं जुड़ेंगे जिनको कुछ नहीं करना, एवरेज लोग नहीं जुड़ेंगे, मैं जानता हूं इस बात को। तो आप समझ जाइएगा, जब भी आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें तो स्ट्रॉन्ग मोटिव बनाए ताकि फिल्टर चेंज हो, ताकि आपको बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े। ये कितने कमाल की बात थी। एक्टिविटी भी बता दी, एक्टिविटी भी बता दी, और अमल करने का तरीका भी बता दिया, रिजल्ट भी बता दिया, और इस वीडियो का सीक्रेट भी बता दिया। और अब एक छोटा सा एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि अगर आप मेरे एक वर्कशॉप में आना चाहते हैं जो 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर को है, और जिसमें मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को कनेक्ट करूंगा। यानी आप जानते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ब्रह्मांड से ऑलरेडी कनेक्ट है, लेकिन वी विल अलाइन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड वेल मनी, यानी धन और संसाधन के लिए, या अपने बेहतर रिश्तों के लिए, अच्छी सेहत के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं, मैं पहले आपको फ्री वाली वर्कशॉप देखना चाहता हूं या फ्री वाली कोर्सेज लेना चाहता हूं, तो मेरे यहाँ पे आपको www.nlpcoachingnexus.com दिख रहा होगा। आप वहां पर क्लिक करके मेरे फ्री वाले कोर्सेज को भी परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि 1-to-1 अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग के लिए, अपने आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, कोई भी, जी हाँ, मैं तहे दिल से चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते रहे, खुश रहे, और ये दिल से दुआ भी करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।